जी हाँ छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें से संज्ञा। संज्ञा जो आपको हरदम ये हर कंपटीशन में 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12 मैंने कोई भी एग्जाम हो, संज्ञा से क्वेश्चन फंसाता है। और संज्ञा आप अगर सही से नहीं समझते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? आप इस दुनिया में कोई भी चीज देख रहे हैं, सब क्या है? संज्ञा ही है। ये जो है, ये माइक का कवर, ये भी क्या है? संज्ञा है। ये मार्कर, ये भी संज्ञा। ये डस्टर, ये भी संज्ञा। ये बोतल, ये भी क्या है? संज्ञा। ये इंक, ये भी संज्ञा। यानी दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है, और जिसका भी नाम, ये कील जो है, ये भी क्या? एक संज्ञा ही है। आप दुनिया में जो भी देखते हैं जिसका नाम है वो क्या है? संज्ञा ही है। आपसे कोई पूछ दे संज्ञा बताओ, संज्ञा का 10 हो गया। पेड़, लोटा, दरवाजा, कुर्सी, टेबल, जितना कपड़ा, लाता, जूता, मोजा, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक, उसमें कोई डेटा, पत्थर, पानी, दूध, हवा, बुढ़ापा, जवानी, सुख, दुख, सब क्या है? संज्ञा ही है। ठीक, तो ही हमने संज्ञा लिखा है। तो संज्ञा क्या? अक्सर परिभाषा पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी हो गया, बोर्ड हो गया, ये दीवार हो गई, ये कील हो गया, ये सब क्या? संज्ञा हो गया। ये मार्कर हो गया, सब संज्ञा ही है। हम यहाँ पर भी लिखेंगे किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब रही बात इसको, तो इसको 5 वर्गों में बांट दिया गया संज्ञा को। ठीक, आप इसको याद रखना, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 5 वर्ग में बांटा गया। कैसे? तो पहला रखा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास होना चाहिए, दुनिया में वो अकेला होना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति का एक नाम है, अपना नाम है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मेरा नाम पंकज कुमार, आपका नाम सोहन, मोहन, रीता, गीता, मीना, जो भी है वो क्या है? आपका एक नाम है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आपका गांव का नाम, जैसे मेरे गांव का नाम चौरे जी है, आपके गांव का नाम मीरगंज है, हकीम टोला है, गोपालगंज है, बिहार है, भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, ये सब क्या है? एक खास नाम हो गया। ताजमहल, लाल किला, प्रेम मंदिर, सब क्या हो गया? नाम हो गया। इसका मतलब ये खास चीज है। तो समझिए कि हिमालय, हिमालय भी क्या है? एक पर्वत है, पर्वत का नाम है। हिमालय कहा तो व्यक्तिवाचक, पर्वत कहेगा तो जातिवाचक। यहाँ पर ध्यान देना है। यही मार्कर है। मार्कर कहेंगे तो ये जातिवाचक, और इसका नाम हम रख देते, कुछ भी नाम रख देते। ठीक है, इसका अगर नाम रख देते, मान लीजिए कि ब्लू मार्कर है। ठीक है, तो ये ब्लू हो गया। तो ये मान लीजिए टॉमी रख देते, कुछ भी रख सकते, जैसे कुत्ता का नाम रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? नाम जिसका रख दिया गया वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, वैसे हम एग्जाम्पल में लिखे आप, ये भी देखिए, जनवरी, महीना का नाम क्या है? जनवरी। जनवरी एगो, फरवरी एगो। ऐसे ही सप्ताह का नाम सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या हो गया? एक एक नाम। ये भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। आप अपने आस पास दिमाग दौड़ाइएगा। ठीक है, जिसका एक नाम होगा वो आपको वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। आपका गांव, आपका दादा, नाना, पापा, मम्मी, जो भी जिसका नाम हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक, तो ये समझ गए आप। अब आता है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जाति, जाति से क्या बोध होता है? कि मतलब ये जाति का बोध कराएगा। जैसे लड़का, तो लड़के, लड़के जाति के बहुत सारे हैं। लड़की, तो लड़की जाति के बहुत सारे हो गए हैं। माता, तो बहुत सारे माताएं हैं, सबकी माता होती है। पिता, तो भी एक जाति का बोध हो गया। शिक्षक एक जाति का बोध हो गया। छात्र एक जाति का बोध हो गया। गांव, गांव भी बहुत सारे, भी एक जाति का बोध हो गया। देश, तो भी एक जाति का बोध हो गया। राज्य, ये भी एक जाति का बोध हो गया। मुख्यमंत्री, ये भी एक जाति का बोध हो गया। इसका मतलब आप देखिए कि ये नाम से बहुत सारे समूह नहीं, जाति का बोध होने लगे, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। कपड़ा, तो कपड़ा क्या है? जाति का बोध कर। अब इसी में कपड़ा का नाम देता अलग अलग। जैसे टी शर्ट हो गया, तो भी जातिवाचक। टी शर्ट का नाम देता कि ये अलग, इसका नाम रख दे, जो कंपनी का नाम कहे, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन खाली कपड़ा कहेगा तो जातिवाचक। विद्यालय क्या है? जातिवाचक। बहुत सारे विद्यालय हैं, और उसी का नाम दे देगा। कि मान लीजिए विद्यालय दे दिया कि ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरैनिया, नरैनिया नाम दे दिया, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक। खाली कहता है कि
विद्यालय, तो जातिवाचक होता है। ठीक, आशा करते हैं आपको जातिवाचक भी समझ में आए। थोड़ा सा माइंड सेट कीजिएगा, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा। अब सब क्लियर। मोबाइल, मोबाइल क्या है? जातिवाचक, क्योंकि ये मोबाइल थोड़े अलग अलग। अब इसी में कहे कि अल्लाह मोबाइल का नाम रख देता, रेडमी 30, सैमसंग 20, तो सब व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक, ये देखिए देखिए देखिए, ये किताब है, किताब क्या हो गया? किताब केवल पूछेगा तो जातिवाचक हो गया। ठीक, तो अब इसी का नाम दे देता कि ये स्टूडेंट फ्रेंड्स का मैथमेटिक्स, स्टूडेंट फ्रेंड्स नाम दे दिया ना, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, आशा करते हैं आपको मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। फिर अगला आता है समूहवाचक संज्ञा। समूह से क्या बोलता है? समूह जिसमें एक से अधिक लोग रहता है, झुंड का बोध होगा, भीड़ भाड़ झुंड रहेगा। तो थोड़ा दिमाग में कहाँ कहाँ भीड़ होता है? मेला, मेला में जाते हैं बहुत सारा भीड़ होता है। क्लास में जाते हैं, वर्ग में बहुत सारे छात्र बैठे रहते हैं। किसी सभा होती है, उसमें भी क्या होता है? बहुत सारे लोग बैठ के सभा करते हैं। या ये अंगूर का गुच्छा देखो, अंगूर खरीदते तो उसमें बहुत सारे अंगूर जुड़ा रहता है। चाबी देखते, चाबी का बहुत सारे चाबी का गुच्छा कहेगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, तो ये आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए जिसमें एक से अधिक लोग एक जगह इकट्ठित हुए और उससे बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे सेना, तो सेना में क्या होता है? बहुत सारे सैनिक रहते हैं, तो सेना कहेगा तो समूहवाचक, सैनिक कहेगा तो जातिवाचक, क्योंकि सैनिक एक जात का बोध का। सेना कहने का मतलब हो गया बहुत सारे उसमें सैनिक जुड़े हुए हैं, तो हो जाएगा आपका समूहवाचक। आशा करते ये भी आपको समझ में आए। डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, आप बातों को समझिए, उसका एग्जाम्पल समझिए, आपके एग्जाम में आता है। फिर अगला देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? इसमें द्रव्यवाचक यानी जिसको नापते हैं, तौलते हैं, लेकिन गिनते नहीं है, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी 1 लीटर, 2 लीटर, दूध 1 लीटर, 2 लीटर, दही 1 किलो, 2 किलो, चावल 4 किलो, 5 किलो है, मक्खन, ये सब क्या है? जिसको नाप लेते हैं, तौल लेते हैं। ये हो गया, आपको गिनेंगे नहीं, याद रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक, आशा करते ये भी समझ में आ गया आपको। इसमें कोई समझने नहीं, जिसको नापेंगे, तोलेंगे, ध्यान दौड़ाइएगा। गेहूं, चावल, आटा, दाल, पानी, दूध, दही, ये सब क्या होगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। फिर एक अगला बच्चा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? यह भाववाचक कहता है महसूस किया, किसी के गुण, दोष आदि ये विशेषता का भाव का बोध कराएगा। जिससे हवा, हवा नाम हमको देखते नहीं, उसको केवल फीलिंग कर, महसूस करते कि हवा तेज बह रही है, धीरे बह रही है, नहीं बह रही है। इसको प्यार, प्यार को भी महसूस किया जाता है। प्यार शब्द, लव जो आप कहते हैं ना, प्यार, वो भी आपका हो गया क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक, बुढ़ापा, बुढ़ापा का कोई देखते नहीं, वो फीलिंग होता है। जिस व्यक्ति का है उसको फीलिंग होता है, केवल महसूस होता है कि बुढ़ापा आया है, वो अपने आप को नहीं देता कि मैं बूढ़ा हूं। जवानी, ये भी क्या हो गया? इसको भी महसूस किया जाता है, ये भी भाववाचक संज्ञा। बचपना, ये भी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अच्छाई, क्यों कैसा है कैसा नहीं, ये सब होता है भाववाचक संज्ञा। आशा करते हैं आपको इस संज्ञा और संज्ञा के 5 प्रकार खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पे हम अगले वीडियो में आपसे ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव पे करेंगे प्रैक्टिस। आप पहले इस थ्योरी को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव इसको हम करा देंगे। आशा करते हैं आपको इस संज्ञा खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा। आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, देखें उसको, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब ही, आपका लाइक ही मेरे हौसलों को बढ़ाएगा। धन्यवाद।